हमारा आज का टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक से चलेंगे और देखते हैं कितना तक हम लोग कवर कर सकते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। बट ये जो सब कुछ लिखे ना हमने, तो वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि जो साइन है उसका मतलब होता है SINE, साइन। ठीक है, जो कॉस है उसका मतलब क्या होता है? कोसाइन। टेन का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। इसके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो। कॉट का मतलब कोटेंजेंट। तो कभी जब तुम्हारा टेंथ का वाइवा होगा ना, तो तुम्हारे टीचर पूछ सकते हैं कि टेन का मतलब क्या होता है। टेन तो पढ़ा हम लोगों ने, तो बहुत कम बच्चों को ये बात पता होगी। सेक का मतलब सेकेंड, और कॉस सेक का मतलब कोसेकेंड। ये बात क्लियर हो गई? तो एक तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो शॉर्ट फॉर्म बनाई हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की, उनकी मेन फॉर्म क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हम साइन लिख रहे हैं तो इसके साथ एक एंगल जरूर आएगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ थीटा, या लिख लेता हूँ साइन ए एक एंगल होगा, या मैं लिख लेता हूँ साइन 90 डिग्री, ये एक एंगल है। तो बिना एंगल के गलती से भी हम साइन, कॉस, टेन, कॉट ना लिखें, तो उसके साथ एक एंगल जरूर आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया इतना? तो इसको नोट करो। चलो देखिए इसमें नीचे आगे। अब हमारा क्या है, फॉर्मूला आता है, सबको पता है इसके बारे में? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। ये क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, और हमें इसी फॉर्म में इसको याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जब मैंने लिखे थे ना, तो भी इसी सीक्वेंस में लिखे थे। बड़ा फायदा होता है, बताऊंगा अभी क्यों। तो देखो, इस फॉर्मूले और इस चीज से हम क्या समझ पा रहे हैं कि साइन थीटा इंडिकेट करवाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को। ठीक है ना? P अपॉन H का मतलब ये हो रहा है कि साइन P अपॉन H को इंडिकेट करवा रहा है। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। क्लियर हो गया? इसी तरह से cos थीटा क्या इंडिकेट करवाएगा जी? B अपॉन H, क्योंकि मैं यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या इंडिकेट करवा रहा है हमें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? नहीं है? बढ़िया, ठीक है। अब देखो कॉट क्या दिखा रहा है? P अपॉन P। देखो यहां से पढ़ना शुरू करो। अब ये उल्टा चल रहा है, P अपॉन P, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक क्या दिखा रहा है जी? H अपॉन B, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर को पढ़ रहा हूँ। हाइपोटेनस बाय बेस। एंड कोसेक क्या दिखा रहे हैं हम लोगों को? H अपॉन P। तो ये सिंपल था। अब नोट करने वाली बात ये है कि ये P अपॉन H है और ये H अपॉन P है। इसका ठीक रेसिप्रोकल ये हो रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो यहां से अब कुछ अलग अलग फॉर्मूले बन गए। ठीक है, इसे नोट कर लो। हाँ, मैं क्या समझाना चाह रहा था, इस बात पे ध्यान देंगे कि P अपॉन H का ठीक उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल H अपॉन P मिला हम लोगों को। तो यहां से हमारे पास ये कंफ्यूजन निकलता है कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं जब 1 हो तो। ठीक है, इसी तरह से कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल 1 बाय साइन लिख सकते हैं। और ये हमारा बहुत सारे बार यूज भी हो चुका है ना, जितना हमने पहले से पढ़ लिया, तो बहुत सारे बार ये यूज हो रहा है। तो इसीलिए यूज हो रहा है कि कोसेक को जब 1 हो हम 1 बाय साइन लिख सकते हैं, और साइन को जब 1 हो 1 बाय कोसेक लिख सकते हैं। 1 का मतलब ये है कि जब हमारा फायदा हो रहा है ना। इसी तरह से अब इस पे देखो, ये P अपॉन H है, ये H अपॉन B है, मतलब इसका रेसिप्रोकल ये है, तो लेफ्ट साइड भी cos का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हम लोगों को। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया जी? 1 बाय सेक थीटा, या सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा। ठीक, ये
दो रेसिप्रोकल के रिलेशन में, ये दो रेसिप्रोकल के हैं। और यहाँ पे भी नोट करो ये P अपॉन B है और ये P अपॉन P है, इसका मतलब tan और cot सेम रेसिप्रोकल का रिलेशन फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो ये कोई फॉर्मूले नहीं है, बस हम लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि किसका रेसिप्रोकल क्या है। क्लियर हो गया? तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि कितने बार यूज हो रही है। ठीक है, करिए ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन ट्राई करें कि अगर हमें दिया एक क्वेश्चन दिया इस पीआफ में जो हमने सीखा अभी तक, मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया गया कि sin थीटा इक्वल टू 4/5, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, हमें ध्यान होना चाहिए कि साइन थीटा ने हमें क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस बताया। ये किसी को याद, मुझे तो याद रहता है नहीं, सही बात, किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात, बट मुझे ये फॉर्मूला याद रहता है, ये वाला याद रहता है। तो तुम इससे पता कर सकते हो P अपॉन H है। तो देखो ये P अपॉन H है, इसका मतलब हम एक फिगर बनाएंगे और ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर 4 और ये हो गया हाइपोटेन्यूस 5। ये रेशियो थे एक्चुअली, ये 4 5 होंगे नहीं, 4x एंड 5x लिख सकते हैं हम, बट हमें ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा नहीं सोचेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, सीधा लिखो ये 4 ये 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पता है पाइथागोरस थ्योरम सभी को? ठीक है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के ठीक सामने वाला हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है और ये हाइपोटेन्यूस होगा, और जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं इस समय थीटा की बात कर रहा हूँ, तो थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, एक ही बचा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया जी, ये 5 है, 5 का स्क्वायर, P हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, और बेस इसको B माना थोड़ी देर के लिए, तो B स्क्वायर। ये 25 हो गया, ये 4 स्क्वायर 16 होके इधर आएगा, तो देखो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9 एंड B इक्वल टू 3, तो बेस हमारा 3 आ गया। इतना ठीक है, तो ये तो काम हमारा अलग सा हो गया, ये हम कर सकते हैं आसानी से। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या रेशियोज पूछे गए थे, मतलब हमें पूछा गया cos थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, cot थीटा कितना होगा, sec थीटा क्या होगा और cosec थीटा क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो देखो तो बताओ, तो cos थीटा हमें क्या बताता है इस फॉर्मूले से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बताता है, और इस फिगर से हमें बेस 3 दिखा, हाइपोटेन्यूस 5 दिखा, तो आंसर हो गया 3/5। सही है। tan थीटा में क्या बताता है, P अपॉन B बताता है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस हमारा 3 है, तो आंसर हो गया 4/3। इस तरह से हम सभी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चालाकी और करेगा, ये नोट करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे हमारी पहली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम वहां से करेंगे इतना सीखने के बाद। तुम्हें भी बच्चों जो भी मुश्किल लग रहा होगा, है ना, कुछ भी रैंडमली कुछ भी उठा लो, आज का दिन तो है ही संडे हमारे पास, तो वहां से कुछ भी 3-4 क्वेश्चन कर लिया ताकि ये रिकॉल होता रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद वो एक चालाकी और करता है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या करेगा, बोलेगा 4 sin थीटा या 5 sin थीटा इक्वल टू 4, ये दे दिया, अब ये नहीं दिया उसने, और बोला फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, है ना। हमने क्या किया, इस 5 को उठा के इसके नीचे लेके चले गए, ऐसा बन गया ना पहले जैसा क्वेश्चन, तो वो एक स्टेप और अलग दे दिया उसने, और कुछ खास। तो अगर कभी ऐसा देगा तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अलग कर देना है, और बाकी P अपॉन H और P अपॉन B जो भी होगा वो हम डिसाइड करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए ठीक, इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आएगा कि 13 5 tan theta equal to 12. Find the value of sec theta plus
साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम लोगों से ये पूछा गया, ठीक है। सेट मत करो, इसे क्रॉस कर दो। कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो सिंपल है, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी अभी समझाया कि इस 5 को इधर कर दो, इतना हो गया। फिर हमें समझ है कि tan हमें p अपॉन b बताता है। फिर हमने आराम से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हो गया 12, ये हो गया 5, और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये 13 निकल जाएगा। ये तुम करके देखना, मुझे तो याद है। इसके बाद हमें देखा जो हमें फाइंड करना है उसमें हमें cos और sin की जरूरत है, तो हम सिर्फ इन दोनों को निकालेंगे। पहले केस में देखा हमने सभी निकाले क्योंकि हमसे सब पूछे गए थे, बट अब रिक्वायर्ड नहीं है, अब वही निकालेंगे जो पूछे गए हैं। तो बस मुझे इतना बता दो तुम लोग कि sin थीटा क्या बताता है हमें, b अपॉन h बताता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है। cos हमें क्या समझाता है, b अपॉन h। बेस हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है। इन दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ cos हो गया 5/13 प्लस sin हो गया 12/13 का होल स्क्वायर। बेस सेम है सबका, 5 प्लस 12 17 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर तो हम सबको पता होता है, बता दो 289 और 169। ठीक है, बढ़िया। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमसे हर समय ये नहीं पूछेगा फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो पूछेगा इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस आए हैं हमें वही निकालना, देन वैल्यूज पुट करके अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हटा दे इसे। तो पहली एक्सरसाइज हो गई बच्चों हमारी खत्म। पहले में कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देन नेक्स्ट जो हमने समझना है वो क्या है, अच्छा देखना ये क्वेश्चन है मेरे पास, फिगर दिया, फिगर भी नहीं दिया, ये क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू 12/5, ठीक है, एंड बेस ऑफ द राइट एंगल इज 10। ये भी दे दिया साथ, ये दो चीजें दे दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा, sin थीटा हमें फाइंड करना है। अभी तक हमसे क्या बोला गया था, अभी तक जो हमने सीखा, ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से 30 निकल जाता और अपना आंसर आ जाता। sin थीटा हो जाता हमारा कितना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अपना आंसर हो जाता 12/30। सिंपल था। तो इसके देने का ये क्या कारण है, ये रीजन समझो जरा, ठीक है। होता क्या है, जब हम इन वैल्यूज को रखते हैं ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 नहीं होती है और बेस की वैल्यू 5 नहीं होती है। यानी कि कोई भी चीज जब रेशियो में होती है तो हम कुछ वेरिएबल रखते हैं उसके साथ। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 12x होगा और ये 5x होगा, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग जो बेस था वो 10 के बराबर था, तो बेस था वो 10 के बराबर था। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 12 × 2 24 हो जाएगा। इस वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, अब मेरे पास ट्रायंगल कुछ ऐसा मिला, ये 10 है, ये 24 है, मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकता हूं, और देन अब बता दूंगा sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। हालांकि आंसर फाइनली तो भी इतना ही आएगा, बट वो हमसे ये ना पूछ के ये भी पूछ सकता था कि बताओ हाइपोटेन्यूज कितना है या इसकी लेंथ कितनी होगी। या वो क्वेश्चन ऐसा बनता है, देखो कि एक लैडर है जिसका बेस 10 है, जिसकी हाइट 24 है, ये बताना है, या इसको भी मिस कर देगा और tan थीटा बोल देगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये बात समझानी थी कि हम जब वो हमसे सिंपल ये बोल रहे हैं कि रेशियोज फाइंड करने, तो हमें 12 और 5 रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि देखो अगर इनके पीछे x आएंगे तो अपने आप ही कट जाएंगे, तो 12/13 हो जाना था, इसलिए हम इन चीजों को रख ही नहीं रहे, क्यों कंफ्यूज हो। लेकिन अगर वो हमसे एक लेंथ पूछता है, देन उस केस में हमें x रखना जरूरी है। और ऐसा ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन होंगे, तो हम ऐसा कंफ्यूज ना हो।
वो अगर हमसे सीधा ही ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पूछ रहा है तो हम सीधा इनको 12 एंड 5 रखें। ठीक हो गया। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर लेंथ की बात होगी तो हम वहां पे x रख के करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको हटाएंगे। सर एक और भी तो जैसे ABC ट्रायंगल है उसमें AC दे दी उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। देखो क्या क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। ABC क्या है, किसी ट्रायंगल के एंगल है। तो अगर किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हमें मालूम है तो हमें एक बात पता होती है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर है, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। हमें ध्यान देना है इस पे कि जो हमें प्रूव करना है। देखो मैं इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एंगल के जैसा। a प्लस बी को यहीं छोड़ो और c को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। a प्लस बी अपॉन 2 है, दोनों तरफ अपॉन 2 लगा दो। जो भी हमें काम करना होगा ना दोनों साइड करना होता है, जो हम अपनी तरफ से काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू, इसको अलग अलग लिखा जा सकता है 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2। गलती से ये ना करें कि इससे इसको काट दिया और सी अकेला रह गया, ये गलत है। दोनों के नीचे लिखेंगे उसका अलग अलग। ऐसा करने के बाद हमें पता चला कि a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2 होगा। ये तो कट जाएगा और 90 माइनस सी बाई 2 होगा। क्लियर है इतना। अब देखो ये वाली साइड एग्जैक्ट इसके एंगल की जैसे बदल गई है। हम दोनों तरफ साइन लगाना चाह रहे हैं क्योंकि मैं ठीक ये वाली साइड बनाना चाह रहा हूं। तो दोनों तरफ साइन लगा दो। साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई 2। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये साइड बिल्कुल बन के तैयार हो गई। अब इसके बारे में सोचना है हम लोगों को। अब तो समझ आ गया होगा तुम लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा था हम लोगों ने, वहां का क्वेश्चन हो गया है, अभी वो समझाएंगे मैं तुम्हें आज की क्लास में। साइन a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस c बाई 2। 90 माइनस थीटा कॉस c बाई 2 हो गया। जो प्रूव करना था इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आता है वाला क्वेश्चन। ठीक है, कर ले, उसे नोट कर लो। तो हमने यहाँ पे एक ही कोशिश की है कि जो चीज यहाँ पे होगी ना उसी को बनाएंगे। अब वो यहाँ पे b प्लस सी भी कर सकता था, तो ये ध्यान देना होगा हम लोगों को, है ना। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा एक्सरसाइज आता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम सब जानते हैं तो इस क्लास में, है ना। थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो एंगल है जिन दो का सम मिला के 90 होता है। जैसे मैंने पूछा कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 हो जाता है। मैंने पूछा 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 18 डिग्री तुम लोगों का आंसर आया क्योंकि इन दोनों का सम मिला के 90 हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैंने 72 पूछा तो तुम लोगों ने 90 में से 72 को माइनस कर दिया और आंसर आ गया 80। यही तो कर रहे हो, है ना। अच्छा, अगर मैं पूछता हूं कि थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो 90 में से इसको माइनस कर दो, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये एंगल अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला गया। कुछ फॉर्मूले आएंगे, इसको ध्यान रखना है। साइन 90 माइनस थीटा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। तुम लोग बता सकते हो बच्चों, साइन कॉस 10 किसके बराबर होगा, कॉट के बराबर। कॉट सुहानी समझ आ रहे हैं अभी? साइन कॉस 10 कॉट सेक, बहुत बढ़िया। और कॉसेक, इसीलिए हमारा फायदा था जब हम एक ही सीक्वेंस में इनको लिखते हैं, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना रेसिप्रोकल में और इसमें। क्लियर है? इसी इन दोनों चीजों को कलेक्ट करके हमारे पास थर्ड लास्ट वाली एक्सरसाइज बनती है, तो मुश्किल लगती है हम लोगों को जल्दी, लेकिन हो रहे हैं उसके क्वेश्चन जब यहाँ तक अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दिया साइन 63 अपॉन कॉस
27 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है, या इसके आगे तो कुछ भी कर सकता है, इसकी वैल्यू फाइंड कर। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि ये वाला पेयर और ये दोनों जो है ना, ये पेयर जो है वो 90 बना रहा है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे दोनों में से। 90 माइनस, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है तो ये लिख दो यहाँ पे, 90 माइनस 27 63 के ही बराबर होगा अपॉन cos 27। तो 90 माइनस थीटा, साइन वो cos बना देता है, तो ये cos 27 हो जाएगा, थीटा में इसको पढ़ रहा हूँ ना, डिवाइडेड बाय cos 27, और नोट करें हमारे आगे से 2 चल रहा था, कैंसिल होके 1 प्लस 2, आंसर हमारा 3। तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री एंड सो ऑन, cos 88 डिग्री, cos 89 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। बताओ बच्चों इसका आंसर। बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे पास 10 से 12 एमसीक्यू होंगे, पता है ना, और उस एमसीक्यू का एक क्वेश्चन ये भी होगा। कुछ भी नहीं करना था, दिख गया हम लोगों को तो cos 90 आ गया उसके अंदर, और जीरो से कोई मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा। तो तुम्हें बेवकूफ बनाया गया था, लेकिन वो बने नहीं, है ना। कैसा होता है क्वेश्चन? अरे देखो, तुम्हें परेशान किया यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यूज ने, और अगर तुम्हारी नजर इस पे पड़ती है और तुम्हें पता होता cos 90 इक्वल टू 0 होता है, जीरो के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0। क्यों तुम लोग लग गए किसमें, इसके साथ ये कटेगा, इसके साथ ये कट जाएगा, और बीच में बचेगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। वो तो जो मर्जी आएगा, लेकिन इसकी वजह से तो पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा ना, समझ गए बात को। तो वो ऐसी चालाकियां करता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। तो बस इतना ही है, इसके बाद तो जो रेस्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं, किसी और वीडियो में उस क्लास को भी ले लेंगे, ठीक है यहाँ तक।